प्रोग्राम इवनिंग आवर और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद फारूक नजर अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और दुआ है कि आप जहां भी ये प्रोग्राम देख रहे हों खैर वाफियत से हों और कोरोना वायरस से महफूज हों। आज 23 अप्रैल जुमेरात है और 29 शाबानुल मौज़म भी है। एक अपडेट तो पाकिस्तान के हवाले से रूत हलाल कमेटी का ऐलान कि आज वहां पर चांद नजर नहीं आया। इस तरह हफ्ते को वहां पर चांद बल्कि पहला रोजा होगा। यहाँ पर भी यही उम्मीद है कि हफ्ते कोई पहला रोजा हो और उस दौरान जो कुछ अपडेट्स हैं आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज शाम तक सेगमेंट है। आज भी जो अमवात की तादाद है वो 616 है और 2 रोज पहले 449 अमवात के बाद लग रहा था कि शायद इसमें कुछ बेहतरी आएगी या कुछ जो लॉकडाउन या टेस्टिंग के कुछ समरात हैं वो मिलना शुरू होंगे। लेकिन अफसोस की बात कि अब भी ये तादाद में कमी नहीं आ रही। लगातार जो अमवात का सिलसिला जारी है और कुल अमवात यहाँ यूके में ही 18,738 के करीब हो चुकी है। लगभग 40,000 के करीब अमवात अमेरिका में हो चुकी हैं और हजारों की तादाद इस तरह तकरीबन यूरोप के दीगर ममालिक में कोरोना वायरस की जद में लोग आ चुके हैं। रोजाना की बुनियाद पे ब्रीफिंग्स भी दी जाती है हुकूमत की तरफ से। सब मुल्कों के जो तर्जुमान हैं, रहनुमा हैं, स्पोक्समैन हैं, वो अपनी अपनी सफाइयां देने के लिए वो आते हैं या अपनी जो भी उनकी तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं उनके बारे में बताया जाता है। लेकिन हमेशा अपोजिशन से लेके उनके जो मद्दे मुकाबल जो लोग हैं और फिर सहाफ़ी या अवाम भी इस वक्त थोड़ी सी मुस्तरब है, परेशान है कि जो इकदामात या जो दावे किए गए थे वो कोई भी हुकूमत उसको पूरा करने में कामयाब नहीं हो पा रही। आज 23 अप्रैल है और कल तक जैसे एक स्पोक्समैन ने बताया 40,000 टेस्ट जो हैं वो यूके में करना जो है वो मुमकिन हुआ था। 1 लाख का हदफ था। फिर आज से एक वैक्सीन के हवाले से भी इतलात थी कि वो टेस्ट के हवाले से उनको किया जाएगा, यानी इलाज जो कोरोना वायरस का है इंसानों के ऊपर उसके भी अल्लाह करे बेहतर नताइज आए। लेकिन फिलहाल जो एक नताइज हम उम्मीद कर रहे थे कि 23 मार्च के लॉकडाउन के बाद आज 23 अप्रैल है तो उसके बाद कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन ये बेहतरी नहीं आई। इसकी बहुत सी वजूहात हैं कि लॉकडाउन बर वक्त किया गया नहीं किया गया, ये तो यूके की बात है। पाकिस्तान के हवाले से आज एक लंबी ट्रांसमिशन भी की इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर वो इकट्ठी पेश की गई और तकरीबन 3 अरब रुपया जो है वो आज की उस ट्रांसमिशन में जमा हो पाया है। मौसर लॉकडाउन क्या होगा आगे, माह रमजानुल मुबारक है, कुछ शराइत के साथ नमाज और नमाज तरावी की वहां पर इजाजत दी गई है। लेकिन जो माहिरीन है और खासतौर पे डॉक्टर हजरात और डॉक्टर अशरफ निजामी साहब जो हमारे अहमद निजामी साहब के छोटे भाई भी हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर, मुख्तलिफ चैनल्स पर वो गए भी और उन्होंने पाकिस्तान में बताया है कि ये टाइम जो है वो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल इसका पेशखेमा साबित हो सकता है अगर लॉकडाउन या हमने मोहतात तरीके से इसको हैंडल ना किया और खुदा न खास्ता ये ना हो कि उनको सड़कों के ऊपर इलाज करना पड़े या बिल्कुल वो इलाज कैसे हो पाएगा। यानी एक बहुत ही एक भयानक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह करे कि हमारे जो मुंतजमीन है, हुकूमत है, इंतजामिया है, वो इसको सीरियस ले। लेकिन फिलहाल लग रहा है कि वो सीरियस नहीं है। एक इशू पाकिस्तान के साथ साथ भारत में जो चल रहा है, सोनिया गांधी साहबा का भी एक बयान कि बीजेपी फिरका वराना तासुब और मुनाफरत फैला रही है। कोरोना वायरस की आड़ में आपको पता है बीजेपी या वहां की इंतजामिया मुसलमानों को खास तौर पे निशाना बना रही है और मुसलमानों को उसका जिम्मेदार करार दे रही है। तो ये जो एक और मौका मिल गया है, पहले ही जो एक कानून साजी के जरिए मुसलमानों को एक जुल्म का निशाना बनाया जा रहा था, अब ये कोरोना वायरस के एक मजीद बहाने के साथ जो मुसलमानों का घेरा वहां पर तंग हो रहा है, इसकी क्या वजूहात है, कैसे इससे हम उनको छुड़वा सकते हैं, ये सारी इशू से बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ फरमा है अपने अपने घरों में जनाब वसीम अल्ताफ ख्वाजा साहब सीनियर तजियाकार और जनाब फारूक अहमद साहब सीनियर तजियाकार एजुकेट। उनको मैं वेलकम करूंगा और कुछ ही देर में कोशिश करेंगे जनाब डॉक्टर यूनुस अमीन साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर लें। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम।
माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, आगाज़ ख्वाजा साहब यूके से करेंगे और आज भी 616 अमवात, और अब तो बरबला कहा जा रहा है कि ये वो अदाद-ओ-शुमार होते हैं कि जो बहुत सिर्फ़ वो रिकॉर्डेड हैं कि जो अस्पतालों में जिनको शुमार किया जाता है, नर्सिंग होम्स या केयर होम्स में या घरों में जो अमवात हो रही हैं, वो इससे ज़्यादा हैं। तो 1 महीना पूरा हो गया लॉकडाउन का, 23 मार्च से 23 अप्रैल तक। आप हम सबको यही उम्मीद थी कि कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन अभी तक बेहतरी नहीं आ पा रही। क्या देख रहे हैं खान साहब, जो इक़दामात किए गए उनमें कोई कमी रह गई, या ये वबा ही इतनी ताकतवर है कि बिल्कुल बेबसी नज़र आ रही है? जी खान साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हुकूमत की तरफ से कमी ज़रूर है। ये नहीं कि भई ये पूरा अपना 100% तवज्जो उस पे दे रहे हैं। अब आप देखिएगा कि कल हमें जो किट्स पहुँची हैं टर्की से, वो भी सिर्फ़ 1 हफ़्ते की सप्लाई है, उसके बाद फिर क्या होगा, वो अल्लाह जानता है या फिर हुकूमत जानती है कि उन्होंने उसके लिए क्या कार्रवाई की है। ये जो आपने जी। अमवात का फ़िगर बताया है, ये आपने शायद गौर से देखा होगा कि ये 24 घंटे पहले का है। जो आज जी। अमवात हुई अभी तक उनका कोई खबर हमें नहीं है। दूसरा, हुँ, इस हुँ। मुल्क का निज़ाम ये है कि जब तक डेथ सर्टिफ़िकेट इश्यू नहीं होता, तो उसका इंदराज नहीं होता। मुमकिन है कि ये जो हमें फ़िगर दिया गया है, ये वो फ़िगर है, ज़ाहिर है वो फ़िगर है जिनके ऑलरेडी डेथ रजिस्टर हो चुकी है। इनमें कई ऐसे भी हैं जो अभी तक मोर्चरी में पड़े हुए हैं और वो हुँ, हुँ। दर्जनों की तादाद में हैं जिनको अभी तक इंदराज नहीं हुआ, तो इसलिए फ़िगर जो है बहुत हाई है। ये सिर्फ़ या कसदन हो रहा है या इत्तेफ़ाक से हो रहा है कि ये हमें कम बताया जा रहा है। इसमें मैं ये कहूँगा कि गो के हुकूमत की काफ़ी ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जो कि हुकूमत छुपा भी रही है और वाज़ह तौर पे हमें बता भी नहीं रही कि कहाँ-कहाँ वो इसमें फ़ेल होते जा रहे हैं। ख़ुसूसन अगर देखा जाए तो स्पेशली पीपी किटों के मुताबिक इनके पास वो नहीं है, और जो हिफ़्ज़ान सेहत ख़ास तौर पे इस वबा से बचाव के लिए जो इक़दामात होने चाहिए हमारी नर्सों के लिए, हमारे डॉक्टरों के लिए, हमारा जितना भी फ्रंट लाइन पे स्टाफ़ है, वो उससे महरूम है। और अब तो ये भी एक आ चुका है, जैसे कि मैं बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह ताला ने शाहीन साहब को ज़िंदगी दी और खैरियत से आए और माशाअल्लाह आपके प्रोग्राम पे भी थे। उन्होंने भी काफ़ी हमें अच्छा। नॉलेज भी दिया, और वो तो जी हाँ। फर्स्ट हैंड नॉलेज था उनका, चूँकि वो भुगत के आए हैं, तो आपको उससे भी अंदाज़ा हो गया होगा। तो इसमें हमें 3-4 चीज़ों का, अब आने वाले जो दिन हैं, इनमें खतरात जो मुझे नज़र आ रहे हैं, वो ये है कि हमें ये एहतियात करनी होगी, हर हालत में हमें अपनी इबादत घरों में करनी होंगी, अपने जो कुछ भी है इस्लामी, हमारे रमज़ान मुबारक का दिन आ रहे हैं, अल्लाह ताला सबको मुबारक करे, आप तमाम को मेरी तरफ से रमज़ान आमीन, मुबारक की मुबारक हो। अल्लाह ताला ये आमीन। महीना हम सब के लिए बड़े बाबरकत महीना लेके आए और हम सब वबा से महफूज़ रहें, और हमारे अड़ोसी-पड़ोसी, शहरी जितने भी हैं, अल्लाह ताला उनको महफूज़ रखे। आमीन। इसमें हमें एहतियात बहुत करनी पड़ेगी, और ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ अ, ज़रूर अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कहने को, इस साल जो खजूरें भी आप लोगों के पास आ रही हैं, इनके मुतल्लिक़ ख़ास तौर पे सऊदी गवर्नमेंट ने भी हिदायत दी है, इनको धो के खाएँ, क्योंकि इस दफ़ा खजूरों के दरख्तों पे बैट्स, जिनको हम ये क्या कहते हैं, अ, मैं उर्दू में नाम उनका ज़हन से निकल गया है, तो वो हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा चमगादड़। पाई गई। हाँ, हुँ, हुँ। चमगादड़, जी हाँ। तो बहुत ज़्यादा पाई गई हैं, तो इसलिए खजूरों को भी एहतियात से धो के खाएँ आप, हुँ, और हुँ। ये कोशिश करें कि आप इस दौरान एक-दूसरे के साथ अगर लेन-देन भी करते हैं, खजूरों का या इफ्तारियों का, तो उसमें भी आपको बहुत-बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। क्योंकि ये सही है। वबा है, वबा जो है, वबा का तो मैं हम खान साहब मुकाबला वेलकम कर लूँ, हमारे मोहतरम जनाब डॉक्टर यूनुस अमीन साहब माशाअल्लाह भी हमें मेरी जॉइन तरफ कर से भी चुके हैं, चेयरमैन पाक अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रिटिश अल्हम्दुलिल्लाह। आर्ट्स काउंसिल। डॉक्टर जी, साहब, जी। आवाज़ आप तक आ रही है? लिंक माशाल्लाह अब तो बेहतर नज़र आ रहा है। जी, सही है। जी, आ रही है। माशाल्लाह। जी, जी खान साहब आप कंप्लीट कर लें सर। तो बहुत जी हाँ, तो एहतियात के अलावा और कोई चारा नहीं है फिलहाल। फिलहाल कोई इलाज नहीं है, कोई हेल्प ना, नहीं ना, है। जी। इसमें ये गलतफ़हमी लोगों को, आज बहुत से लोगों ने फ़ोन करके कहा जी सुना है कि इजाद हो गई है। नहीं जी, अभी ये वैक्सीन जो है ये हाँ। ट्रायल बेस पे है। इसका जाके जी हाँ। सितंबर, अक्टूबर में हमें पता चलेगा। सही, सही। इसका ये नहीं है कि बिल्कुल। आज इन्होंने वैक्सीन ट्रायल के लिए निकाली है, अभी तो बहुत इसके तजर्बे
बात होंगे, कहीं जाके सितंबर अक्टूबर में हमें पता चलेगा कि इसके नतीजे क्या हैं और ये क्या अप्रूव होती है कि नहीं होती। बिल्कुल अभी सही है। तजर्बा। सही है फारूक साहब, इसमें आप भी जैसे पूरा महीना देखते रहे, एक हमारे मीडिया के ऊपर आपकी नजर थी, अखबारात या मुआशरे के अंदर ये सारी खबरें हम तक पहुंच रही है, क्या आपके ख्याल में क्या नहीं हुआ, होना चाहिए था, और आगे एक जो महीना है उसमें कुछ बेहतरी आप देख रहे हैं, कुछ हुकूमत जो है वो कर पाएगी, या सिर्फ जिसे पंजाबी में लारा लप्पा यही लगाई रखेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूक नजर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी इंतजामिया का मशकूर हूँ कि आपने हमें मौका फराहम किया कि हम अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। बहुत शुक्रिया। इस ज़िम्न में मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ और मैं यही गुजारिश करूंगा कि देखिए, एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि जिस तरीके से प्रोएक्टिव स्टेप लेने चाहिए थे हुकूमत को, वो प्रोएक्टिव स्टेप लेने में बुरी तरह नाकाम रही है। इन्होंने जो इब्तदाई मरहला होता है, जिसको कहा जाता है कि इंगेजमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, और प्रोएक्टिव स्टेप में और भी बहुत बातें हैं। खास तौर पे जैसे गाया साहब ने फरमाया, खास तौर पे इन्होंने जो सबसे बड़ा ब्लंडर जो मेरे हिसाब में किया, वो ये कि जो फ्रंट लाइन पे जो लड़ने वाले लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, उनके लिए पीपीई जो प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, वो ही प्रोवाइड करने में ये नाकाम रहे। अभी जैसे गाया साहब ने कहा कि अभी जहाज टर्की से आया है, फिर पता नहीं ये हफ्ता लगेगा, अगले हफ्ते। आप दौड़ें तो लगी हुई हैं, बड़ी दौड़ें लगी हुई हैं मिनिस्टरों की, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिनिस्टर भाग रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं बड़ी बुरी तरह, आगे पीछे भागे जा रहे हैं। और रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे यूं लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके ऊपर जो लताड़ हो रही है, जो जिस तरह से वो ग्रिलिंग की जा रही है जर्नलिस्ट की तरफ से, वो उसका सही प्रॉपर जवाब देने में जो हेल्थ सेक्रेटरी है वो बिल्कुल नाकाम रहा है। वो आइन बाइन शाइन करके बात को टाल के आगे चला जाता है। और जैसे खाया साहब ने कहा कि ये, मुझे लगता है कि ये खेल जरा लंबा हो गया है। लंबा इसलिए हो गया है कि ये 3 हफ्ते, इन माय ओपिनियन 3 हफ्ते इन्होंने डिले डिसीजन लिया। 3 हफ्ते जो वो गुजर गए, वो अपना जो डैमेज करना था इस कोरोना वायरस ने, वो डैमेज कर चुका है। डैमेज तो हो गया, सही है। अब इस डैमेज को इसे जो कहते हैं ना डैमेज लिमिटेशन एक्सरसाइज, ये अभी कर रहे हैं। ये डैमेज लिमिटेशन एक्सरसाइज में कितने हजार लोग मरते हैं, कितने बाकी बचते हैं, ये अच्छा, एक फारूक साहब, एक जो बहुत ही अफसोसनाक या हैरतनाक चीज है कि पूरा महीना, सवा महीना लॉकडाउन हो गया, और अभी तक जो की वर्कर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, केयरर्स हैं, उनके टेस्ट भी उनके मुकम्मल नहीं हुए। वो आज दावा किया जा रहा है जी कल वो बुक करवा सकते हैं। तो ये इसका मतलब है आम मेरी और आपकी बारी तो जब अगर अल्लाह ने सांसें दी होंगी तो आएगी, वरना यहां से कोई हेल्प की उम्मीद नहीं है कि आम बंदा जो है वो बेचारा कुछ हेल्प ले सके। जी सर। इस ज़िम्न में फारूक नजर साहब, तो ये टेस्ट के मामले में इनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है और बुरी तरह फेल हो चुके हैं। देखिए, आपके सामने मिसाल मौजूद है जर्मन की। जर्मनी के अंदर जो अमवात की, डेथ की जो शरह है वो बड़ी लो है, और जो इन्फेक्शन रेट है वो भी बड़ा लो है। उसकी बेसिक वजह यही है कि जर्मन वालों ने सब पहले यही काम किया। उन्होंने शुरू से ही एंगेज कर लिया टेस्टिंग इक्विपमेंट। इसी तरह कोरिया की मिसाल में आपको देख सकता हूँ, हांगकांग की देख सकता हूँ। वहां भी जो डेथ रेट है, वो उसकी शरह कम इसीलिए रही है कि उन्होंने टेस्टिंग पर ज्यादा तवज्जो दी। उनके टेस्टिंग के मतलब शुरू से ही अर्ली डे से टेस्टिंग शुरू होगी। तो इन्होंने अब टेस्टिंग जो शुरू की है वो आज का वो कह रहे हैं कि 20 समथिंग या 40,000 पे जाके पहुंचे। 100,000 इनका टारगेट है। अगर 100,000 भी हो तो हफ्ते में 500,000 एवरेज कर लें, तो कितने मिलियन आबादी है ये आप बता लें बस। मैथ जरा मेरा इतना ज्यादा सही नहीं है, ख्वाजा साहब आपको ये कैलकुलेट करके बता देंगे। वो सही आपने कहा कि मुझ जैसे और आप जैसे लोगों की बारी शायद आएगी ही नहीं। अभी मुश्किल लगता है कि हमारी बारी कभी। बिल्कुल सही। इसलिए कि अभी तो फ्रंट मैं अपने खास तौर पे जो अपने हमारे नाजरीन है, जो देखने वाले, जो हमारे एशियन भाई हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो इंडियन हैं, या जो किसी भी कम्युनिटी से जिनका तल्लक है, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनकी खिदमत में मैं यही गुजारिश करूंगा कि आपने अपनी मदद आप करनी है। आपने अपने तौर पे अपने आप को बचाने के खुद तरीके ढूंढने।
इसलिए आप सेल्फ आइसोलेशन पे जाएं, अपने आप को सेफ रखें और मिलना जुलना छोड़ दें, गप्पे लगाने, ये घरों के अंदर तांका झांकी आए, क्या पका है, किस लिए खाना है, कब क्या, ये सब बातें भूल जाएं। ये वो पुरानी जिंदगी जो है, जो हमारे तौर तरीके थे, मजाज थे, वो बदलने पड़ेंगे। मैं डॉक्टर साहब को शामिल कर लूं, इसके बाद फिर मजीद क्या हमें तब्दीली लानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह, एक तो वैसे हम इस पर एक सतही तौर पे बात करें, लेकिन आपने प्रैक्टिकली भी कुछ इश्यूज पर सोशल मीडिया आई थी कि मुसलमानों की अमवात के बाद जो मसाइल है, तदफीन के जो मसाइल हैं, कब्रिस्तान में जगह के हसूल के हवाले से जो मसाइल हैं, वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को भी बता दें कि क्या सूरत हाल हमारे सामने आ रही है। क्या सारे जो मुसलमान इस वक्त सैकड़ों की तादाद में उनकी भी शहादत हुई है, मौत हुई है, वो क्या हमारे असूलों के मुताबिक उनकी तदफीन हो पा रही है? हमारे जो नई जनरेशन है वो क्या उसको फॉलो कर रही है? जी डॉक्टर साहब। जी रहीम फारूक नजर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी और दोनों मेहमानों का भी। बहुत लोगों से आपने मुलाकात करवा दी आज, तो शुक्रिया जी वसीम साहब और फारूक साहब, नाइस टू सी यू। तो मैं इस तल्ख तजर्बे से गुजरा कि 8 अप्रैल को मेरे वालिद साहब इंतकाल हुए मैनचेस्टर में। तो इस वजह से हम ताज़ियत करते हैं डॉक्टर साहब, हम ताज़ियत करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से, मेहमानों की तरफ से। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। जी आमीन। तो मैं तकरीबन 8 अप्रैल के बाद मैं डेली कब्रिस्तान जा और फेस्टिवल जगहों पे मैंने काफ़ी विजिट किया, मैंने देखा तो मुसलमान फ्रीक्वेंटली इनकी डेड बॉडीज आ रही हैं। तो 7, 8, 10 डेड बॉडीज तो डेली आ रही हैं ना साउथर्न वाले कब्रिस्तान में एयरपोर्ट के करीब है। तो मैं देख रहा हूँ कि मुसलमान काफ़ी तादाद में उधर हो रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहे हमें अपने बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत थी, जो हमने नहीं किया। देखिए, क्योंकि मैं डेली 4-5 जनाजे पढ़ रहा हूँ, मैं अभी भी उधर से आ रहा हूँ, तो हर रोज 4-5 2-3 घंटे में उधर होता हूँ, तो 4-5 जनाजे मेरे बैठे-बैठे आ जाते हैं उधर। तो मैंने देखा है कि बच्चों को जनाजा नहीं पढ़ना आता, नमाज जनाजा नहीं आती। हमने इंग्लिश तो सीख ली है, पढ़ा लिए हैं, हम ना कुछ कर लिया है जो समझ रहे हैं कि हमने ओहदे ले लिए, हमने बड़ी ऊपर वाली सतह तक चले गए, लेकिन नमाज से दूर है, हमें तनके का नहीं बच्चों को पता। तो मैं देख के मस्जिदों वाले भी जो हमारे उलमा है वो पूरी तरह बच्चों को गाइड नहीं कर रहे। फिर उससे हट के ये भी हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो जब आते हैं नमाज पढ़ने, तो अभी मैंने देखा परसों मैं उधर था तो 2 बच्चे आए नमाज जनाजा पढ़ने, उन्होंने स्कर्ट पहनी हुई थी, तो सतर भी नहीं ढांपी हुई थी। इसी तरह खवातीन आ रही हैं कब्रिस्तान में, उन्होंने सरों पे कुछ नहीं लिया हुआ, टाइट कपड़े से पहनी हुई हैं, तो मतलब वो लग नहीं रहा कि इस्लाम, लेकिन उनको तकलीफ है, दुख है, उनके अपने करीबी चले हैं। लेकिन रियली बहुत अफसोस होता है कि हम इस चीज़ से बिल्कुल दूर हैं। हमने अपने बच्चों को वो उस लेवल पे एजुकेट नहीं किया जो हमें करना चाहिए। मुर्दे के लिए से इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो उसके रिश्तेदार उसको दे सकते हैं, वो आखिरी तोहफा, जो बड़ा तोहफा है, वो नमाज जनाजा है, जिसमें वो भरपूर दुआ करते हैं। अभी नमाज जनाजा में कसर नहीं है, आम नमाजों में कसर है। आप सफर पे जाते हैं, आप 2 फर्ज पढ़ लेते हैं, ज़ोहर की 12 रकतों की बजाय ईशा की आप 3 पढ़ लेते हैं, मगरिब की 3 पढ़ लेते हैं, फजर की 2 पढ़ लेते हैं, आपको कसर। लेकिन नमाज जनाजा में कोई कसर नहीं है। तो मैंने देखा है कि हमारे उलमा इकराम जो उधर आ रहे हैं, जनाजा पढ़ा रहे हैं, तो वो भी कसर से काम ले रहे हैं। तो मैंने देखा है इवन के वो पहली तकबीर में सूरह फातिहा नहीं पढ़ और कह देते हैं कोई हो गई, इसमें भी हो। तो ये आखिरी है मुर्दे के लिए, वो हमारा अजीज ही था ना, हमारा भाई, रिश्तेदार, दोस्त यार, कोई तो था ना वो। तो मैं मस्जिदों की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी है। सॉरी सर, बात सही है, ये तो डॉक्टर साहब है। जी, मैं पूछ रहा हूँ कि इसके अलावा भी जो एक इंतजामी जो मसाइल हैं, कि अगर
کوئی گھر میں یا جیسے کرونا وائرس کی زد میں کوئی آ جاتا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی ریلیز کرنے میں یا پھر یہ آگے تدفین تک کا مرحلہ، اس میں کیا مشکلات ہم سب فیس کر رہے ہیں؟ جی سر یہ بڑا ہے کہ بندہ کو جب آپ ہاسپٹل فون کرتے ہیں، مثلا میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، گھر میں ہوئی، تو سانس ان کی بند ہو گئی، تو ہم نے کال کی اس کو، تو انہوں نے کہا ہارٹ کو پش کرتے رہیں، فنڈ ہو رہی ہے، گنتے رہیں، تو ہم آ جاتے ہیں ہاف آور میں ایمبولینس آئی۔ تو برحال وہ ہمارے حساب سے تو سانسیں ختم ہو چکی تھی، اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، پر انہوں نے کہا کہ ہم لے کچھ ڈاکٹر صاحب آپ کی آڈیو کٹ کے آ رہی ہے، اگر تو کوئی ٹاک بیک یا ہیڈ فون ہے تو اگر وہ لگا سکے یا کچھ نزدیک کر لیں اگر لیپ ٹاپ ہے۔ ابھی ایک سیکنڈ میں، جی ابھی ٹھیک ہے سر؟ جی ابھی بہتر ہے، اب آپ جی آپ بولتے جائیے پھر ہم انشاءاللہ۔ جی تو کہ کوئی اتنا کوئی نہیں کہتے ہیں جی، بعد میں پھر آپ نومینیٹ جو کرتی ہیں مسجدوں کو مانچسٹر میں اختیار ہے، تو آپ مسجد نومینیٹ کریں، پھر ہم آپ کے ڈائریکٹ رابطہ کریں گے۔ تو ڈائریکٹر صاحبان جو ہیں وہ آپ فون کرتے ہیں، وہ مرضی سے اٹھائیں، پھر وہ مرضی سے پھر وہ آپ کو ایک لسٹ دیتے ہیں کہ جی آپ کو 3000 3100 3200 پاؤنڈ آپ کو تدفین کے لیے چاہیے۔ تو اس تل کے بھی گزرے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اور یہ بہت ذمہ داری ہے ہمیں اپنے والدین پہ پیسے یہ لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ انہوں نے ہمیں ایمان کی دولت دی، ہم ان کو ان کے لیے بھی نہ ہو تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ تو دیکھا ہے کہ ہمارے کے برٹش بچے، میں نے خود ملا ہوں ذاتی طور پہ، تو وہ کہتے ہیں ابھی ایک دو فوتگی یسٹرڈے میں ملا ہوں ایک بچے سے، تو اس کا ڈیڈ ہوا کہ دیکھیں 3000 پاؤنڈ لگانے کا کیا کل، کیوں نہ ایسا کریں کہ جلانے 400 میں جان چھوٹے گی۔ تو ہم نے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ دیکھیں ہمارا سارا میڈیا ٹھیک ہے خلاف پرسنلی نہیں، ہمارا میڈیا اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا، ہمارے اخبار کام نہیں کر رہے، ہم نے میوزیکل پروگراموں پہ زور دیا ہوا ہے، میں خود شاعر ہوں، شاعروں پہ زور دیا، ہم کیوں نہیں بچوں کو ایجوکیٹ کرتے کہ یار کل کو ہم نے مرنا ہے، ہمارا جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ پھر امان سے میں نے دیکھا ہے قبرستان میں ساتھ ہی سامنے مردے کو رکھ کے تو ہم جنازہ پڑھتے ہیں، 6 بندوں کی الاؤ کرتے ہیں کہ 6 بندے جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ امان سا ہوا کہ ایک بندہ تھا، بندے نہیں پورے تھے، ہم ادھر تھے، میں تھا، چھوٹے بھائی تھے دو اور ہمارے ساتھ دوست تھے، ہم 5-6 مل کے، ان کے پاس کوئی 2 جنازے اکٹھے آ گئے، اس کے بعد قبر بھرنے کے لیے بندے اویلیبل نہیں ہے جو قبر میں پکڑ کے اتار دیں تابوت کو۔ تو یہ تھوڑا ہی ہمیں کرونا دے گا، ہماری سانسیں ٹھیک ہے ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی ہے، ماسک پہننے، سینیٹائزر لگائیں، لیکن یہ ہمارا حصہ ہے، اگر ہمارے اندر ایمان کی طاقت ہے۔ میں نے دیکھا ہے ایمان سے کل بھی کہ 3-4 لوگ بس ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایک ہی بندہ تھا، پتہ نہیں بیچارہ کون، اس کا بھائی تھا کون تھا، تو باقی 4 نکل گئے ہیں کہ یار ہمیں کرنا پڑے گا، ساتھ میں قبر میں اتارنا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت بیان کی ہے کہ مٹی کے جو ہم مٹھیاں ڈالتے ہیں وہ ایک ایک ذرے کے اتنا جواب ہے، تو کیوں ہم نیکی کو چھوڑ کے نکل رہے ہیں؟ یہ بڑے مسائل ہیں سر، یہ اس میں میں انشاءاللہ ہم کو شروع کیا، ہم نے اپنا ایک انفارمیٹری کل ایک پروگرام کیا، انشاءاللہ ہم اس پہ کریں گے، اور دکھ ہوتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے اور میڈیا پہ کرتے ہوئے اور زیادہ دکھ ہوتا ہے، کیونکہ لیکن ریالٹی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جب تک دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ حالات خراب صحیح بات ہے، لیکن ایک جو آپ فرض ادا کر رہے ہیں ریالٹی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ہم تو اوپر سطحی طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں جی وہی بات جی ہاتھ دھو لیں، لیکن کس چیز سے ہم ہاتھ دھوئے چلے جا رہے ہیں اس طرف ہمارا دھیان نہیں۔ خاص صاحب آپ ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں ہم، جی ہاں بالکل ایمان سے، مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ میں پریشان تھا کل صاحبان آیا تو 3 بندے تھے، ایک جنازہ اور 5 جنازے ڈر رہا ہوں میں،
ادھر ایک جنازے میں 5-6 افراد پورے تھے, ہم 2 ساتھ کھڑے ہو گئے, انہوں نے ہمیں کہا, ایک بندے کو کہا یہ آپ نکل جائیں, اس میں الاؤڈ ہے. میں نے کہا چلو یار 6 تو پورے کریں یار, مردے کو کچھ تو جائے. اچھا وہ مولوی نہیں آ رہے, گھر کا کوئی فرد جنازہ پڑھے جس کو عقیدت ہے, دل سے پڑھے گا, دعا مانگے گا, وہ سیدھی دل سے مانگی جائے گی, سیدھی عرش سے ٹکرائے گی جا کے. وہ مولوی صاحب آتے ہیں, وہ قصر نماز پڑھ کے وہ نکل جاتے ہیں, وہی بات اپنی جاب کرتے ہیں, وہ جا رہے ہیں. صحیح ہے, تو صحیح ہے. پلیز اچھا ہم خاص اس صاحب, پہ کوئی صحیح ہے. جی اور میں چاہوں گا ناظرین کے لیے بھی ہمارے پروڈیوسر صاحب نمبر لگا دیں, اور ناظرین آپ بھی آئیے جن پوائنٹس پر ڈاکٹر صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. خاص صاحب کیا دیکھ رہے ہیں سر, جو ریالٹی ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے, اس کے بعد تو بہت سی تبدیلیاں ہمیں ایک معاشرے کے اندر ایز اے مسلم جو ہے اپنے اندر, اور جو ہم تعلیمات ایک سطحی طور پہ حاصل کرتے رہے, دیتے رہے, اس سے تو بہت بڑھ کے کام ہونے والا ہے. کیا کہیں گے خاص صاحب یہ سارے حقائق جاننے کے بعد؟ پہلے تو میں تعزیت کرتا ہوں, بڑا افسوس ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا. ہمیں تو سوشل میڈیا تک جزاک بھی اللہ. پتہ نہیں چلا, اور نہ ہم, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. سر ہم الہی جو بویا ہے وہ ہم کاٹ رہے ہیں. مجھے اس بات میں کوئی قباحت نہیں بتاتے ہوئے کہ آپ مجھے بتائیے گا کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے خود فرمایا ہے کہ سوائے مشاعروں کے, میوزک پارٹیوں کے یا سیاسی جلسوں کے, ہماری جی کمیونٹی نے مانچسٹر میں کیا کوئی ایسا کارنامہ کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کوئی فیڈرل کمیٹی ہے یا کوئی ویلفیئر کے لیے کچھ ہوا ہے؟ کہیں نہیں ہوا. تو یہ ایک بڑی اچھی نشاندہی کی ڈاکٹر صاحب نے کہ اب وقت ہے, جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرونا کے بعد حالات بہت بدل چکے ہوں گے. جہاں تک تعلق رہا جنازوں کا, تو یہ تو میرے ہر بھائی کے علم میں ہے کہ بیٹوں پہ فرض ہے کہ باپ کا جنازہ خود پڑھائیں. وہ ہمیں کرائے کے مولویوں کی ضرورت نہیں کہ ہم مولوی صاحب کو کرائے پہ لے کے آئیں اور اپنے باپ کا یا اپنے بھائی کا یا بہن کا جنازہ ان سے پڑھوائیں. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہوئی ہے اور اس قابل ہم ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم آگے آئیں اور خود جنازہ پڑھائیں, تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے اس کی تعلیم دی ہوئی ہے. غسل دینے کے طریقے ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے. ہمارے بزرگ جو کہ بچپن میں ہمیں دھوتے رہے, نہلاتے رہے, اور جب وہ مرتے ہیں تو ہم کرائے پہ بندہ لا کے تو ان کو غسل دلواتے ہیں. یہ ہماری بد نصیبی ہے, معاشرتی طور پہ بھی, مذہبی طور پہ بھی, اور اجتماعی طور پہ بھی. میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. باقی رہا ڈاکٹر صاحب آپ نے جو یہ قصر کی بات کی ہے, تو دیکھیں نماز جنازہ نہیں, یہ دعائے جنازہ ہوتی ہے. اس میں قصر کا تو تعلق یا چکر نہیں ہے. اس میں تو آپ غائبانہ بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ ضرور نہیں کہ میت آپ کے سامنے حاضر ہو اور آپ جو ہے وہاں پڑھیں. اس میں قطن کو تصور اسلام میں یا کسی بھی شرع میں قصر کا تصور نہیں ہے, یہ دعائے جنازہ ہے. آپ کی ایک اور بات جو آپ نے کچھ خواتین سے متعلق کہا اور لباس کے متعلق بات کی, تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف سے نکلنا پڑے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ان کو تعلیم دینا. اگر ہم تعلیم دیں گے تو ان کو لباس کی عقل ہوگی نا. اگر ہم نے تعلیم ہی نہیں دینی تو پھر وہ لباس پہ اعتراض کرنا یا لباس پہ یہ کہنا کہ اس نے اسکرٹ پہنی تھی یا اس نے جین پہنی تھی, یہ قطن یہ بات نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس نیت سے وہ آئے تھے, ان اعمال بالنیات, کیا وہ اس نیت سے آئے تھے وہاں کہ تعزیت کے لیے یا جنازہ پڑھنے کے لیے؟ ہر شخص کی اپنی مجبوری یا ان کا اپنا کلچر ہوتا ہے. بلکہ آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو ایسٹرن یورپ میں تو باقاعدہ پوری فیملی, خواتین بچوں کے ساتھ, اور مرحوم کی تصویر اٹھائے لے کے جاتے ہیں قبرستان میں. تو شرعی طور پہ ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. بس یہ ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو, جو اب ہم تو جا رہے ہیں, ہمارا تو ایک وقت ختم ہونے والا ہے, ہماری اولادیں ان چیزوں کو سمجھیں کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے یا ماں باپ نے ہمیں تعلیم دی تھی, ہم اس کو فالو کرتے ہوئے اپنے مذہبی, تہذیبی اور ثقافتی عمل کو جاری رکھیں. صحیح ہے. یہ اچھا فاروق صاحب بالکل صحیح آپ بات ہے کے جی جی اور میں جی تھوڑا سا بالکل اس صحیح میں بات ہے ناظرین ہمارے کے لیے, خان صاحب کیونکہ خواجہ صاحب نے, ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ کے لیے میں آپ کے سوری قطع کلامی کر رہا ہوں. جیسے آپ نے غائبانہ نماز جنازہ کے حوالے سے بتایا, تو فقہ جعفریہ کے جو لوگ ہیں وہ غائبانہ نماز جنازہ ان میں نہیں ہے. تو یہ تھوڑا جو ڈیفرنس ہے وہ میں بتا رہا تھا, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں مختلف فقہی اپنے فالو کرتے ہیں. بالکل میرے علم میں ہے یہ, اور میں بالکل اس چیز کو جانتا ہوں. بہرحال وہ چونکہ فقہی چیز ہے, اس پہ قطن کسی کو کوئی کی ہم کریں گے.
सही है जी। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट फिर फारूक साहब के पास जी, आता है जी। मैं खालिद साहब की बात से एग्री करता हूँ बहुत सारी चीजों में कि जी हमने एजुकेट नहीं बच्चों को किया, जो हमने बोया वो काट रहे हैं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि अल्लाह ने हदूदों को यूद बना दी है और हद से बड़ों को अल्लाह नहीं करता। हर चीज की लिमिटेशन है और इसी तरह सतर की लिमिटेशन है। मैं बिल्कुल भी इख्तलाफ करूंगा इनकी इस बात से, एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि ये नहीं है कि स्कर्ट पहन के आ गई तो चलो कोई नहीं, उसकी नीयत देखनी है, लेकिन हमने उनको एजुकेट करना है सर। ये इस्लाम की बाउंड्री है, हमने बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी। इसमें कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं है, ये अल्लाह ने खुले लफ्जों में कुरान पाक में कह दिया है। और सतर ढांपना जिस तरह बंदों के लिए सतर है, इसी तरह औरतों के लिए भी सतर है। और तो मर्दों का वो बकायदा एक सही है बिल्कुल नहीं सही है, ये नहीं ठीक बिल्कुल ठीक जी। फारूक साहब, जिन पॉइंट्स पे हम बात कर रहे हैं, यकीनन हम महीने डेढ़ पहले इन इश्यूज पे बात नहीं कर रहे थे कि जो वाकई जिससे दो चार हुआ जा रहा है ये बड़ी अहमियत के आमिल है। तो क्या देख रहे हैं सर? हमने तो वही बात के अब तो वो काटना पड़ेगा जो हमने बोया हुआ था। इसमें बेहतरी कैसे ला सकते हैं? अवेयरनेस, शऊर और अपना जो एक दीन को फॉलो करने के लिए हमने कुछ लगता है कि कुछ कमी रह गई है, तो कैसे काबू पाया जाए, कैसे इसको पूर्ण किया जाए? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब के वालिद साहब की वफात पे अफसोस का इजहार करता हूँ। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। जैसे ख्वाजा साहब ने भी फरमाया और डॉक्टर यूनुस साहब ने भी फरमाया, मैं यही गुजारिश करूंगा कि देखिए इसमें हमें जरा और आगे बढ़ के मुतात होके आगे बढ़ के जो कमी रह गई है उस कमी का अब से अगर आप बुनियादें रखनी शुरू करेंगे, कुछ प्लेटफॉर्म बनाएंगे, बच्चों को एजुकेट करना हमारे फराइज में है। ये सही बात है कि हमने और तो बड़े-बड़े तकारीर और बड़े-बड़े फंक्शन और पैसे की रेल पेल, पैसे का बिल्कुल एक तरह से वो इजहार करना कि मेरे पास बहुत पैसा है, मगर अपनी औलादों के लिए हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। खास तौर पे सच्ची बात ये सच है। ये डॉक्टर साहब जो बातें कर रहे हैं ये बड़ी सबक आमोज बातें हैं। इन्होंने जो अपनी आंखों से देखा वही आज बयान कर रहे हैं ना, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं खुद कहना नहीं चाहता। हमारे माशरे में इन चीजों की बहुत कमी है। हमारे बच्चों को कुछ ज्यादा गाइड नहीं किया गया। हम पैसे के चक्कर में, पैसे कमाने की दौड़ में लगे रहे। हम अपने बच्चों को उस तरह से गाइड नहीं कर सके जिस तरह हमें गाइड करना चाहिए। सारे नहीं, मैं एक परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, इन जनरल पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि हर एक फैमिली का ऐसे ही हो, मगर मेजॉरिटी जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो यही है कि हमारे बच्चे उस तरह एक्विप नहीं है जिस तरह के इस्लाम हमें जैसे दर्स देता है। तो इस जिम्मन में आप देखिए डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया कि वो कुछ अपनी कोई काविश कर रहे हैं, हमें भी मिलके सबको, ये आपका प्लेटफॉर्म, ये चैनल आपका, आपने हमेशा इन बातों को उजागर किया है। इसका आपको क्रेडिट जाता है कि आपने जब भी कोई ऐसा मामला आया कम्युनिटी के अंदर उसको आपने बड़ी शब्दों मत से उठाया है। तो मैं इस ज़माने में आपके हम मशहूर भी हैं और लोगों को ये प्लेटफॉर्म मौजूद है, आए और लोगों को एजुकेट करें। और कम्युनिटी के अंदर भी जो हमारे जो दूसरे अकाबरीन है, जो सो कॉल्ड कम्युनिटी लीडर अपने आप को कहते हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप छोड़ें ये लंबी तकरीरें हम कर रहे हैं। हम तो आप जैसे ख्वाजा साहब ने फरमाया कि हमारा तो आने जाने का वक्त है, अभी आए कल गए, ये कोई पता नहीं कब चले जाएंगे। अब जो बाकी है टाइम हमारे पास, ये कोरोना की वजह से कुछ टाइम तो मिल गया अपने घरों के अंदर रहने का, अपने बच्चों के साथ मिल बैठने का, अपने खानदान के अंदर जो हमारे अंदर खामियां थी, हफ्ता घर वालों की शक्ल ही नहीं नजर आती थी, अब कम से कम वो तो दूर करें ना। आप मिलजुल के बैठे और ये मौका है, चांस है बेहतरीन हमारे पास। सही है बेहतरीन डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही। अच्छा, ये जैसे हम ठीक है नई जनरेशन वो नहीं कर पाई, लेकिन इसका भी तो जिम्मा उन बड़ों के ऊपर ही आता है कि जिन्होंने एक टाइम था कि जो हम तरबियत कर सकते थे बच्चों की, तो अब भी अगर कम बैक करना चाहें या ऐसे जब माह मुकद्दस आ रहा है, पूरा महीना एक एक अच्छे काम का जो है हमें 10 गुना से 70 गुना ज्यादा सवाब भी मिलेगा,
تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ ہر چیز یوٹیوب پہ موجود ہے، ہر چیز، جب ہم شاپنگ سے لے کے اپنا کیا کیا نہیں دیکھ سکتے انٹرنیٹ پہ، تو یہ جو ایک اہم ضروریات ہے زندگی ہے، یا ہمارے دین میں جو بنیادی احکامات ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں. آگے ماہ مقدس بھی ہے، تو کیا ضرورت ہے سر ہم آگے پچھلے جو ہمارے ادوار گزر چکے اس سے بہتر اپنا یہ آنے والا ٹائم گزار پائے؟ بالکل صحیح ہے، آپ نے صحیح فرمایا. فاروق صاحب بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ساری فیملیز پہ لاگو نہیں ہوتا، پورے معاشرے پہ، لیکن بہت ساری کمیونٹی میں ہو گیا یہ مسئلہ. لیکن ابھی ہم دیکھیں جس طرح ہم بچوں میں رجحان پیدا کرتے ہیں نا، یار چلو آج میوزیکل پروگرام دیکھتے ہیں، کچھ ایسا کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا. ابھی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ قبرستان جائیں جس سے دل نرم ہوتا ہے. ہم تو معاشرے میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرہ جو ادھر، مجھے بھی 5 سال ہو گئے انگلینڈ میں رہتے ہوئے، کہ ہم تو ایک کسی چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا ایشو بنا کے گلی پہ ہر طریقے سے ہر کام کر جاتے ہیں کہ اگنور کر دیتے ہیں، موت کو بھول گئے ہیں بالکل. ہم بچوں کو یہ ایجوکیٹ کریں کہ بیٹا آپ کے دادا، مثلا میں اپنے بچوں کو قبرستان لے کے جاتا ہوں، میں بتایا ان کو بیٹا دیکھو یہ آپ کے دادا تھے، یہ میرے ساتھ آپ کے سامنے چلے گئے ہیں، ہم نے جانا ہے، کل کو آپ نے ہمیں دفنانا ہے، کل کو میرا جنازہ آپ نے پڑھنا ہے بیٹا. تو ہم بچوں کو ایجوکیٹ، ان کو پریکٹیکلی دکھا دیں سمجھا دیں کہ بیٹا یہ کل کو یہ ہم رہنا تو سب کسی نے اچھا بھی نہیں، سب ڈاکٹر نے صاحب، جانا ہے، سب نے مرنا ہے. عموماً جیسے جی یہ جو آپ نے ٹیچنگ بتائی، ہم ویسے تو بتاتے ہیں لے بیٹا یہ میرا بزنس ہے، آگے آپ نے یہ بزنس سنبھالنا ہے، ہاں یہ گاڑی میرے ماڈل کی، آپ نئے ماڈل کی آپ نے سنبھالی، تو یہ جو چیزیں ہیں اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. حالانکہ ضرورت اس چیز کی بھی ہے. دیگر ایشوز میں ہم ضرور آگے بچوں کو کنورٹ کر رہے ہیں، آگے ان کو دے رہے ہیں، لیکن یہ جو اصل تعلیم ہے یہ ہم نہیں دے پا رہے. جی سر. جی بہرحال ڈاکٹر اس میں کے لیے یہاں انشاءاللہ سر میں ایک آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جی ہم نے کل سے ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کو تھوڑا تھوڑا موٹیویشن دے، کچھ احادیث اور قرآن کی روشنی میں صرف کرتے ہیں، کوئی مسلک کسی کی کوئی جو کنٹراڈکٹری بات نہیں کرتے، تاکہ صرف صحیح. ہم اس چیز کو کم حاصل کر لیں جو ہمارا مین مقصد اسلام کا ہے. اور دوسری بات ہم جی یہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ 3,100 پاؤنڈ یا 3,000 دفین کا خرچہ ہے، بچے جو 1,500 پاؤنڈ کماتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس نے، میں امان سے، میں آپ کو، میرے الفاظ نہیں ہے یہ ایک بچے کے الفاظ ہیں، وہ کہہ رہا ہے جی کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو کیڑے کھا جاتے ہیں گوشت، ہڈیوں کی گیسیں بن جاتی ہیں، تو یہ تو کیا فائدہ، کیا بھائی اس پر ہزار کیوں لگانا ہے؟ تو ان کو بتانا ہے کہ بیٹا یہ اللہ 3,000 لگانا ہے. ابھی پھر ہم نے اناؤنسمنٹ ہم نے اپنے یہ پاک برٹش آرٹس پہ کی تھی، ہم نے ادبی تنظیم سے نکال کے اس کو فلاحی تنظیم میں کر دیا ہے تاکہ ہم بہت اچھے، کام کر سکیں، بہت اچھے. انسانیت کے لیے کچھ کر سکیں. اچھا ہم نے یہ بھی واقعی کہا ہے کہ اللہ کے فضل سے اگر کسی کی کوئی، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو سلامت رکھے، کسی کے کوئی میت ہے، آمین. کوئی فوت ہو جاتا ہے، اگر اس کے جی کم پڑتے ہیں پیسے 3,000 میں سے، وہ میرے ساتھ کرے، میں اپنا گھر بار بہت بیچ کے بھی اچھے. لگانے کو تیار ہوں، سب کچھ واہ واہ لگائیں گے واہ اللہ واہ. کے فضل سے، اپنی اور جان ڈاکٹر صاحب مال اس ہر معاملے چیز میں لگانے بلکہ کو تیار لوگ ہے. پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے، لیکن اس ایشو کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے جو اس کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. خان صاحب آپ کچھ پوائنٹ دینا چاہ رہے تھے؟ ہاں، میں یہ ڈاکٹر صاحب سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک باقاعدہ کتابچہ ہے انگلش میں، رومن انگلش میں اور عربک میں، بیسک ٹیچنگز آف اسلام، جس میں ہم ٹھیک نے ہے. ہر چیز کو کور کیا ہے، میت کو غسل دینا، نہلانا، دفنانا، جنازہ پڑھنا، گو کہ ہر چیز جو بیسک ٹیچنگ ہے اسلام کی انگلش میں ہے اور ٹھیک ہے. رومن میں ہے. ہم نے کافی اس کی ڈسٹریبیوشن کی تھی، تقریباً 5,000 ہم نے کاپیاں اس کی دی تھی. اس کے بعد وہی آپ والی بات ہے کہ ہمیں کمیونٹی سے ایک نیگیٹو رسپانس ملا، جو کہ ہم تعصب کا شکار رہتے ہیں، ایک دوسرے جی کی ٹانگ کاٹنا، وہ کرنا، یہ کرنا، تو وہ ہم اس میں تھوڑا پیچھے ہٹ گئے. اگر آپ کو ضرورت ہو تو ہم اس میں تیار ہیں. ہم ابھی گولڈن آرٹ میں نجیب صاحب کو کہہ دیں گے، وہ ہمیں ہزاروں کاپیاں پرنٹ کر کے دوبارہ دے دیں گے. میرے پاس ان کی کافی کاپیاں پڑی ہوئی ہیں. اگر وہ ہم اپنے بچوں کے لیے دیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو باتیں آپ نے جتنی بھی کی ہیں، یہ بچوں کو ہم اس کے تھرو تعلیم دے سکتے ہیں،
چونکہ وہ بھی بالکل ہر قسم کے فقہ سے مبرہ قرآن و سنت کی احادیث کے مطابق ہیں، اور تمام علماء نے تقریباً جن جن کو ہم نے دکھائی ہے بڑا اپریشیٹ کیا انہوں نے، تو وہ میں ماشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی آپ نے اس پر کام اٹھایا تھا، لیکن وہی بات کہ اس وقت اس کی ضرورت کو اس شدت سے محسوس نہیں کیا گیا جتنا اب ہے، تو اللہ کرے جو آپ کا بھی ایک 15 ہم سال دل ہو چھوڑ گئے، بیٹھے، شاید آپ کی اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کی اس میں بتاؤں کہ ہماری 2 تنظیمیں ہیں، المریم اور ہیومن کلب. ہم بہت دفعہ اعلان کر چکے ہیں کہ تدفین کے لیے کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو ہمارے دونوں ادارے المریم اور ہیومن کلب ہم ہر وقت قوم کی خدمت کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کے لیے تیار ہیں. اور یہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہو، کوئی بھی انسان ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہم اس کے لیے تیار ہیں. ماشاءاللہ. لیجیے ناظرین، نمبرز ناظرین کے لیے لگ گئے تو کالز کا بھی آغاز کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنا ڈسکشن جو ہے تھوڑے پاکستانی ایشوز پہ بات کریں گے کہ وہاں پر جو بتایا جا رہا ہے مئی کے وسط میں مشکل ٹائم آ سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا تیاری ہے، اور وہاں پر وہ تو وسائل بھی نہیں ہیں جس طرح سے لوگوں کو یہاں پر دستیاب ہے، تو یہاں پر اتنی مشکلات ہے تو خدا نخواستہ وہاں پر کیا صورتحال ہو سکتی ہے. کالز کا آغاز کریں گے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہوئی. جی فاروق صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. جو ایشوز تھے، چلے میں معذرت، پھر کال آ گئی تو میں ان سے پہلے بات کر لوں. السلام علیکم. السلام علیکم فروخ بھائی. جی وعلیکم السلام. جی احمد صاحب. جی آپ کے مہمانوں کو بہت بہت سلام. جرمنی کا بھی ذکر ہوا تھا، خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت اللہ کا کرم ہے. یہ وہی فروخ صاحب نے جو بتایا کہ احتیاط کریں، جتنی احتیاط ہو وہ بہتر ہے. جی آج دو سوال ہیں ان دونوں سے، میرا خواہش صاحب سے اور فروخ صاحب سے بھی. جی. لیکن اس سے پہلے ایک کلپ کسی نے بھیجا، اس کا میں ذکر کر دوں آپ کو. جی. ایک ٹیچر سے سوال کیا اپنے شیرد نے کہ کرونا کیا کرتا ہے. مرزا نے کہا کہ جو پاکستان کے سیاستدانوں نے کیا، جو بیوروکریٹس نے کیا، جنہوں نے پورے ادارے تباہ کر دیے، جو ہمارے ججوں نے کیا انصاف کے ساتھ، جو ہمارے وکیلوں نے کیا قانون کے ساتھ، جو ہمارے مولویوں نے کیا اسلام کے ساتھ. اب میرا سوال ان سے یہ ہے کہ اگر کسی سے ہم نے پیسہ لینا ہوتا تو ہم اس کو جی حضوری کرتے، سلام کرتے ہیں. اگر ہمارے موجودہ وزیر کسی کی گاڑی چلاتے ہیں وہ اربوں روپیہ دے دیتے ہیں، تو کیا یہ رسپیکٹ کے لیے کہ میں آپ کی عزت ڈائریکٹ کر رہا ہوں، کسی سے نہیں ڈرائیو کرائی، تو لوگ تانا دیتے ہیں. کیا اس سے پہلے جو سابقہ ہمارے حکمران گئے، آج کا جو وقت آیا ہوا ہے، آج 3 ارب روپیہ اکٹھا ہوا ہے، اور لوگوں کے گھروں میں جا کر باقاعدہ آئیڈینٹی کارڈ دیکھ کر ان کو چیک کر کے دیا جاتا ہے. اگر پہلی سابقہ حکومتوں میں سے ہوتے تو میرا فروخ صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ حکومتوں میں رہے ہیں، وہ ایسے اپنی عوام کے ساتھ گل مل کے یا ان کی مدد کرنے کو تیار تھے کہ یا وہ اپنے ہی کاموں میں لگے رہے، مال اکٹھا کرتے رہے؟ اور 72 سال سے اب قرآن کریم میں جو آتا ہے 7 دن آندھی چلی، ہوا چلی، حضرت لوط کی قوم پر، حضرت نوح پر سیلاب آیا، وہ 7 دن کی چیزیں تھی. قرآن کریم میں سب کا بتایا، ہر کا ذکر. ہمارے اوپر یہ کتنا دیر رہے گا؟ 70 سال تو ہمیں ہو گئے کہ یہ ناانصافیاں، بے ایمانیاں، دھوکے بازیاں، فراڈ، یہ سارے دیکھتے رہے. بہت شکریہ. والے بھی خلوات کرتے رہے، ایک دوسرے کو کافر کے فتوے، ایک دوسرے کو قربان کرواتے رہے. یہ جو عذاب ہے اب یہ کتنے دیر چلے گا؟ ان کا تو 7 دن میں خلاصی ہو گئی تھی، ہماری کب ہوگی؟ میرا یہ سوال ہے آپ دونوں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. جی فاروق صاحب، یہ چیز بھی آ گئی، اور کیونکہ ایک اعتبار یا جس طرح سے سابقہ ادوار میں ہمارے اس قسم کی جب چندے جمع ہوئے ہیں تو ان کی کوئی شفافیت جو ہے وہ عوام کے سامنے آئی نہیں. تو اس بار جو عمران خان صاحب کوششیں کر رہے ہیں پیسے جمع کرنے کی، یہ کتنی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے؟ اور یہ جو آج 3 ارب روپیہ وہاں پہ جمع ہوا ہے، اس کو آپ کامیاب صبر کر رہے ہیں؟ لوگ واقعی اب اعتبار کر رہے ہیں عمران خان پہ کم از کم اس معاملے میں کہ ان کا پیسہ جو ہے وہ کہیں ضائع نہیں ہوگا؟ دیکھیے فاروق نظر صاحب، میرا نقطہ نظر ذرا اس معاملے میں بڑا محتاط ہو کے بات کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ یہ جو ہے نا ڈونیشن کے اوپر کبھی بھی ملک نہیں چلا کرتے. ڈونیشن سے اگر ملک چلتے تو بہت پہلے سے کئی ملک جو ہے وہ بہت آگے نکل چکے ہوتے. ملک چلانے کے لیے ایک پراپر اسٹریٹجی درکار ہوتی ہے، ایک پراپر ٹیم چاہیے ہوتی ہے. اس کے اندر آپ کے معاشی ٹیم ہو، اس کے آپ کے اور دوسرے ایکسپرٹ لوگ بیٹھے ہوں جو وہ پراپر ایک پلاننگ بنائیں. اب یہ 3 ارب ہو گیا، یہ اعلانات ہو گئے. میں نے تو دیکھا ہے پہلے وہ ایک صاحب آئے تھے، وہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج صاحب ثاقب نثار ان کا نام تھا.
वो डैम के ऊपर चंदा मांगने आए लोगों ने यहाँ बड़े चंदे दिए, बाद में पता चला कि उस अच्छा, डैम के उस वो चंदे का आने का कुछ पता ही नहीं, नहीं, कुछ आज पता ही उस पर नहीं बात उसका हुई कोई। है फारूक साहब, आज उस पर बात की है, प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछा जी, कि वो कह रहे हैं कि वो 14 अरब रुपया जो है वो महफूज पड़ा है डैम का। तो पता अच्छा नहीं अब वो फिर उसका क्या बनेगा, या तो वक्ती तौर पे मैं इस पे कॉल ले लूं, उसके बाद फिर आपसे बात कंटिन्यू है। अस्सलाम वालेकुम। जी मेहरबानी शाह साहब। मैं ख्वाजा साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने बड़ी बहुत अच्छी बातें की हैं और सही तरह बात को समझा है। लेकिन फारूक भाई ये है कि मसाजिद में जहाँ बच्चों को पढ़ने भेजते हैं सभी ने कोई नेग्लिजेंस नहीं की है। कैनमोर में मस्जिद में बाकायदा कमी लेकर गुसल कर कफन दफन करने का तरीका सिखाया जाता रहा है। ठीक है। लेकिन अमूमन देखा गया है कि बाद मसाजिद में सिर्फ नाज़िला कुरान पढ़ा देने पर ही इक्तफा किया जाता है। जहाँ तक सवाल है जनाजे का, ये वाजिब सफाई है, फर्ज किफाया है, 2 पढ़ लें तो हो जाता है, ना पढ़ें तो गुनाह है सब पर। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमने बच्चों को ये बड़ा इंसान को खुद एक तजर्बा होता है। मैंने 2 गुस्ल दिए हैं दूसरों की मैयत के साथ, 2 तो इसमें ये होना चाहिए कि कितना पानी किस तरीके से डालना है, टूटना नहीं चाहिए, क्या है इसकी मसला है दोनों तरीके से। जैसे जैसे गायबान नमाज जनाजा के तलक फरमा रहे थे ख्वाजा साहब, तो वो ये फिक्र मसला है, हमारे यहाँ पे गायबान जनाजा नहीं होता है, नहीं पढ़ते हैं। सही है। लेकिन इसी तरह ये समझना चाहिए कि गुस्ल देने का तरीका क्या है। तो बहरहाल हमने बच्चों को फिलवा क्या जितना छोटी उम्र में जो जाते थे पढ़ने के लिए उन्हें सिखाया गया है, बड़ों को भी सिखाया गया है। लेकिन दरमियान में ये जो गैप आ गया है, इतना अचानक ये कोरोना से डेथ इतनी ज्यादा हुई है कि अब हमें याद आया है कि हमने ये आस्ता आस्ता गलतियां करते रहे हैं। सही है। आज हमें बहुत चले, बहुत शुक्रिया शाह साहब। कुछ नहीं किया है। अगर हम दोबारा इस तरफ तवज्जो दें कि जैसा आपने फरमाया रमजान शरीफ में या कुछ ऐसा, तो बिल्कुल मामला पैकअप हो सकता है। बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। और यही गालिबन एक कुदरत का भी मैसेज यही था कि जो कुछ नहीं हुआ तो वो भी हमें करने की आदत पड़े। तो फारूक साहब कोई चारा लग रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास वो स्वाय चंदा जमा करने की, और आज तो मियादाद साहब ने भी कह दिया इमरान खान साहब को कि जब से हम शुरू हुए हमने स्वाय चंदा मांगने की और कुछ काम नहीं किया। तो लगता है उनको कुछ और कोई ऐसा काम आता भी नहीं है कि जो अवाम के फलाह के लिए कुछ और तरीकाकार अपनाए। जी। इमरान खान साहब का एक जो उनको एक दुनिया जानती है, वो इस समन में उन्होंने एक बहुत बड़ा अस्पताल कायम किया। शौकत खानम की वजह से लोग जानते हैं उनको कि ये लोगों की भलाई के लिए इन्होंने कुछ सोचा। चंदा भी लोग दे देते हैं, खुद दिल खोल के देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये जो अभी ये जो आफत आई हुई है ना, कोरोना वायरस जो पाकिस्तान के अंदर है, मुझे तो सबसे बड़ा जो दुख जो पहुंचा है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसको एक लीड लेनी चाहिए। एज ए प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव है वो लीड लेके फैसले करे, ना कि मशवरे देने शुरू कर दें। और ये जो मसाजिद के बारे में ये जो उन्होंने फैसला किया है, इसके लिए तो खुदा ना करे जो हालात नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान विल पे ए वेरी हैवी प्राइस। बहुत बुरी तरह लोग मारे जाएंगे। और हमारा जो खान साहब के पास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। ये देखे ना, यहाँ यूरोप में जहां बैठे हुए हैं, इनके पास क्या कुछ नहीं था। किस चीज की कमी थी? यहाँ एक बेहतरीन निजाम था, मगर ये बुरी तरह एक्सपोज हो गए इस कोरोना वायरस के आगे। तो वो कह रहे हैं कि मसाजिद खोल दें, एहतियात के साथ जो है वो जमात में नमाज पढ़ेंगे। वो मसाजिद के अंदर बाबा कौन सी एहतियात होती है? जब जाएंगे ये कोरोना वायरस देखेगा कि ये मौलवी आगे खड़ा है, या मुक्तदी को मैं पकड़ू या मौलवी को पकड़ू। कोरोना तो कोरोना है, वो इसके सामने जो भी आएगा रगड़ा जाएगा। इसलिए बिल्कुल सही। फिर दूसरे मौजूद मेहमानों से बात होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी अरशद साहब बोल रहा हूँ, आपके गेस्ट को बहुत बहुत मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। टॉपिक बहुत अच्छा है, 2-3 चीजों पे बात करूंगा, अगर आप प्लीज गौर से सुनना और इसका जवाब दीजिए। जरूर जरूर।
जहाँ भी मौलवी नाम आ जाता है ना, मौलवी जो है ठीक है, वो कभी किसी मुल्क को कामयाब नहीं होने देते। ठीक है, और ना अगर ये ठीक होते, हम आज भीख नहीं मांगते, ठीक है, ज़कात इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम सही तरह मुसलमान होते और हम में इंसानियत होती, वो नहीं है, वो किसी पे भी नहीं थी। इसलिए आज एक हीरो जो मुल्क है वो आपके लिए भीख मांगता, वो बुरा नहीं करता, ठीक है, पर ये है कि वो इस्तेमाल भी ठीक करेगा। ये बुरा नहीं कहने चाहिए। आपने आप को देखो, हमने क्या किया उस मुल्क के, ठीक है, जिसने लूटा हम उसके कदमों में जाके बैठे हैं, ये हमारा कसूर है। सही, ब्रिटेन में की बात आ जाती है, ये भी सो कॉल्ड ग्रेट ब्रिटेन ने अवाम के लिए नहीं सोचा। इन्हें बोलो सोचिया में इराक में जाके लड़ना है, वो कजर के साथ भाग के पता नहीं क्या क्या बना के ले जाएगा। ठीक है, इस अवाम के लिए इसने कुछ नहीं किया, ये सब अग्री करेंगे इस बात से। तो जो इधर के उलमा है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे भाई कह रहे हैं ना, जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर अभी भी अगर इस ब्रिटेन में मस्जिदों में देखें बहुत सारा चंदा इकट्ठा होता है जुमे को, तो इनको चाहिए 2 जुमे रखने। जो इधर भी गरीब है बहुत, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बॉडी को ले जाने के लिए या उनको इधर दफनाने के लिए, ये फंड एक सेपरेट रखे, जिस शहर में भी हो उसकी मस्जिद पे करे। सभी मुसलमान जो जाते हैं उधर लिस्ट बनी हो कि जो भी आते हैं, ये मुसलमानों का नाम है, अगर गरीब की डेथ हो गई है, ये कर्जे नीचे ना जाए, ये मुसलमान हम भाई उसके पे करें। सही, ये चंदा इधर इकट्ठा करके एक कम्युनिटी को बूस्ट मिलना चाहिए। सही है, ये वार्निंग है, ये अलार्मिंग मिली हमें, ये सोचने का लम्हा फिक्रिया मिला हम मुसलमानों के लिए क्या करना चाहते हैं। अच्छी बात है। MP होले, लार्ड नजीर होले, कोई भी लार्ड बड़े ले लो, इन्हें किसी और जगह पे ले जाओ, फंड भी इकट्ठा करेंगे, बातें भी बहुत करेंगे, पर इन्हें आज बताएं कि मुसलमान कोई कैंसर की वजह से मरा है, उसे भी कोरोना का सर्टिफिकेट मिल रहा है, कोई हार्ट अटैक से मरा है, कोरोना का सर्टिफिकेट मिल रहा है, उसका प्रॉपर जनाजा नहीं हो रहा, उसे प्रॉपर आप गुजर नहीं दे रहे। अगर आपकी कम्युनिटी एकदम इकट्ठी हो, जाकर उधर चेक तो करें, डॉक्टर से सलाह करके क्या आया इसमें कोरोना आया था, ये मुसलमान ऐसे ही डेथ हुआ है, तो इसका प्रॉपर जनाजा करे। ये तो हर बंदे को कोरोना का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारी ठीक है, कमजोरी है और हम लोगों ने इन चीजों पे भी काम नहीं किया। बहुत शुक्रिया, हमारी कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अरशद साहब जी। खान साहब, जो बात हो रही है फिलहाल पाकिस्तान के इशूज पे, इकदामात जो खान साहब ने किए, और खैर 18वीं तरमीम के कहा जा रहा है कि उसके बाद ज्यादातर अख्तियारात जो है वो सूबों के पास है। वफाक सिर्फ आपको तजवीज दे सकती है, कोई माने ना माने वो उनकी स्वाबदीद है। तो चंदों से, या ये शायद हमारे यहाँ एक तरीकाकार बन चुका है कि कोई भी मुश्किल हो, आफत हो, सैलाब हो, जलजला हो, गरीब क्योंकि वहां पर अक्सरियत है। और आज वहां पर जो एहसास प्रोग्राम के लिए इमरान खान साहब बता रहे थे, 14 करोड़ लोगों की जो है वो दरखास्तें आई हैं। 14 करोड़ अफराद चाह रहे हैं कि वो इमदाद हासिल करें। 20-22 करोड़ में से 14 करोड़ चाह रहे हैं। तो अब तो हुकूमत के पास वसाइल नहीं है, और ये कोई हमारे यहाँ सिस्टम भी ऐसा नहीं है कि वो उनके पास कोई बेनिफिट्स, या 12,000 से क्या होगा। तो स्वाय चंदा जमा करने के क्या चाह रहा है वहां पे खान साहब? मैं सबसे माजरत चाहता हूँ। हालात जो हैं, मुझे यूं लग रहा है कि एक वक्त ऐसा ना आ जाए कि हम अपने कौमी परचम पे चांद और सितारे की बजाय कासाए गदाई जो है वो बना के तो वो झंडा लगाए हम। यानी हालात इस तरफ आ रहे हैं। देखिए, बात यह है कि आज आप ये देखिएगा कि रमज़ान मुबारक का कल पहला दिन होगा शायद, तो खान साहब ने ये जो मैराथन की है आज, ये मुझे बताइएगा, क्या रमज़ान मुबारक के महीने में जो सरकार को इतनी ज़कात इकट्ठी होगी, उशर ज़कात वगैरह इकट्ठी होगी, उसका क्या होगा? जो पिछले हफ्ते हमने खबर जो थी बड़े गौर से पढ़ी और एक-एक लफ्ज़ देखा उसमें कि 85% इकट्ठी की हुई ज़कात जो है, ये सिर्फ़ उसके अमले पे, उनकी अय्याशियों पे खर्च हो रही है। अगर वही ज़कात गवर्नमेंट जो है वो इन गरीबों पे इस्तेमाल करे, अगर आप ये कह रहे हैं कि 14 करोड़, इसका मतलब ये है कि पूरे मुल्क में सिर्फ 8 करोड़ अवाम जो है वो खाना खा रहे हैं, बाकी 14 करोड़ भूखे बैठे हुए हैं। तो हुकूमत कौन कर रहा है? आपके पास एक छोटी सी मिसाल है कि आपने आज ही PPI के मुतालिक खबर दी है कि सिर्फ एक बंदे मंशा ने कितने हजार अरब रुपए आपसे लिए हैं। आप उन तमाम चीज़ों को कौमियाना करें, उनको ज़ब्त कर लें, कौमी खजाने में उनको ले लें। आप ये जो नैब के चक्कर में ला के और हेरा फेरी करके तो उनको छोड़ देते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो नैब जो है ये पाकिस्तान में दीमक है, इसको ख़त्म करें आप।
اس दीमक को खत्म करें, ये बचाव का ठीक है। एक रास्ता आपने कुछ दिया ऑडियो हुआ में मसला है खान साहब आपके, कुछ ऑडियो जी। में थोड़ा हो रहा है मसला। मैं कॉल ले लूं, उसके बाद फिर स्टेबल होता है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है वालेकुम जी अस्सलाम हाँ। फरूक भाई, जी नकवी साहब, खुश आमदेद। आपके मेहमानों को भी सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। फरूक भाई, पहले तो मैं डॉक्टर साहब से उनका शिकवा जो है ना, उस पर थोड़ा सा मैं 1 सेकंड की बात करना चाहता हूँ। जी जरूर। डॉक्टर साहब, बात ये है कि हमारे पास भी हमारे आलम थे जो यहाँ हैं, मेरे ख्याल में उन्हें भी 7-8 साल हो गए हैं ये चीखते हुए कि भाई आओ और हमसे नमाज जनाजा सीखो, वुजू के तरीके सीखो, नमाज पढ़ने का तरीका सीखो। लेकिन हम भी इतने अच्छे शख्स लोग हैं कि हमने कभी उस पर तवज्जो नहीं दी, कभी उनसे ये जाके सवाल नहीं किए, कभी उनसे नहीं पूछा कि हमें नमाज जनाजा कैसे पढ़नी होती है या कैसे नहीं। वो चीख चीख के आखिर वो खामोश हो गए हैं। क्या करें, किसी के साथ झगड़ा तो नहीं करता, लेकिन इसमें सोचें कि इसमें किसकी जिम्मेदारी है। अब आगे बात फरूक भाई आपकी, आप कह रहे थे कि चंदा, पहली बात तो यह है जो 3 अरब चंदा इकट्ठा है उसमें 1 अरब तो सुई सदरन यानी गवर्नमेंट के अपने महकमे पे 2 अरब रुपए हैं। बाकी जो 75 करोड़ इकट्ठा हुआ है उसमें मुझे कोई बता दे अलीम खान जैसा कोई आया हो या कोई जहांगीर तरीन जैसा कोई आया हो। कोई नहीं आया, मेरे जैसे आप जैसे गरीबों ने दिया है। कोई बड़ी पार्टी नहीं आई या बाहर के कुछ लोग थे जो उन्होंने भेजा है। तो इसका मतलब है कि खान साहब जो है अपने घर से पैसे डाल के ये करके चंदा इकट्ठा करके चले गए। कोई वजीर आई सामने नजर नहीं, वरना कम अज कम वो सागम नसार की तरह कोई 2-5-7 अरब तो इकट्ठा कर ले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब मैं एक बात आप तीनों से पूछना चाहता हूँ, तीनों मुझे जवाब दें। क्यों ये सवाल जरा मुश्किल है और एक ताज़ा सवाल पैदा हुआ है जी। और इस पे आप लोगों ने ऑनेस्टली मुझे बताना होगा कि अगर एक दरबारी मौलवी बुला लिया जाए जी दुआ के लिए और वो बजाय दुआ के करने के बाद ये कहे कि पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम जो है बेगैरत हैं, बेहया हैं और एक इमरान खान है जो सही है, और साथ मिसाल सही होने के क्या दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम बेगैरत क्यों हैं, बेहया क्यों हैं कि वो अपनी बच्चियों को सड़कों पे नचाते हैं। यानी काज भी बता दिया कि आप उनकी प्रोग्राम देखें, नजर आ जाएगा कि अपनी बच्चियों को सड़कों पे नचाते हैं, तो इसलिए बेगैरत है। अब सामने बैठी हुई शख्सियत जो है 120 दिन तो उसके ये कारनामे थे, लेकिन 20 करोड़ आवाम को बेगैरत कह दिया और एक शख्स का यही नेक और यही फरिश्ता और यही सब है। सही। अब पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम, आपसे सवाल करता हूँ, क्या ये मौलाना के मुताबिक वाकई बेगैरत हैं, बेहया हैं? एक तो इसका सवाल जवाब दे दें। दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सिंध हुकूमत के डॉक्टरों ने इंसानियत के नाते पे रिक्वेस्ट की कि खुदारा लॉकडाउन कर लें, लोग मर जाएंगे तो कौन संभालेगा। तो उन्होंने कह दिया जी ये सियासी जो सिंध के लोग थे, सियासी इन्होंने की है कॉन्फ्रेंस। आज पंजाब के डॉक्टरों ने भी कर दिया है, उन्होंने भी कहा कि खुदारा इसको रोक। डॉक्टरों की काउंसिल ने भी कह दिया है कि खुदा करा रोको। क्या ये सारे डॉक्टर सियासत कर रहे हैं? क्या ये सारे डॉक्टरों ने अवाम की लाशों पे सियासत करनी है या कि गवर्नमेंट अवाम की लाशों पे सियासत कर रही है जो अभी तक सीरियस नहीं है? इन दोनों का जवाब दे दो तो आपकी मेहरबानी हो। सही है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया नकवी साहब। अब शायद मेरी आवाज पहुंचती है खालिद साहब आपके पास? कुछ वीडियो में तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन अगर ऑडियो पहुंच रही है आप सर, आज बड़े अफसोस की बात है, पूरे यानी कि एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है बंदे मांग रहे और आपके पास सिर्फ 3 अरब रुपए इकट्ठे हुए हैं। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के मज़ारात, पीरखानों, दरगाहों, आशियानों, इनसे अगर आप ये दौलत इकट्ठी करें तो वो 3 नहीं 30 अरब इकट्ठा होता है। आप जाए पाकपतन के पैसे उठाएं, दाता दरबार के पैसे उठाएं, जाके जितने मज़ारात हैं उनके जाके रकमें उठाएं जो वहाँ गिनी जा रही हैं रोजाना के हिसाब से। आपको तो जरूरत ही नहीं है कि टीवी पे आके मैराथन करें। वो किस लिए जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? जितने पीर बैठे हुए हैं, आज बर्तानिया के हर टीवी स्टेशन पे, चैनल पे आप देखेंगे चंदे मांगे जा रहे हैं। किस लिए मांगे जा रहे हैं? अगर अभी तक 14 करोड़ अवाम भूखा है तो ये सब जो टीवी पे बैठे हुए हैं किस को लूटने के लिए बैठे हुए हैं? तो ये चीजें हमें सोचनी चाहिए। मैं बल्कि डॉक्टर साहब से या फारूक साहब से और आपसे भी कहूंगा, दोस्त सुनने वालों से भी कहूंगा
अगर आपको अल्लाह ताला ने दिया है, बराह रास्त ज़कात अदा करें अपने अजीज़ों को, जो भी कुछ देना है बराह रास्त दें। ये सब बिजनेसमैन है, सब जो है आपके ज़कात लेके खा जाएंगे, किसी को नहीं मिलेगा। आज कितने अफसोस की बात है कि चीफ एग्जीक्यूटिव हमारा कह रहे कि 14 करोड़ अवाम भूखे हैं। इससे बड़ी लम्हा फिक्र नहीं हमारे लिए। मैं खान साहब एक कॉल ले लूं, फिर डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ्रांस से मोहम्मद नवाज भट्ट अर्ज कर रहा है। जी भट्ट साहब, शुक्रिया, खुश आमदेद। आपके मेहमानों को सलाम और अदाब, मेहरबानी, अकीदत। बहुत शुक्रिया। बड़ी बातें, बड़े बड़े खताबात, लेकिन यूरोप से जो कोरोना वायरस गुजर रहा है जी भाई, जी, बल्कि अब एशिया का रुख इख्तियार कर रहा है। सही है। अल्लाह ताला ना करे उधर रुख ना इख्तियार करे, अल्लाह अपना फजल करे। अगर ऐसा माहौल बना तो क्या पाकिस्तानी अवाम जरूरी तदाबीर इख्तियार करेंगे, ठीक, बल्कि इसको मजाक नहीं बनाएंगे, ना समझेंगे। और दूसरी बात, अगर मसाजिद और इमाम बारगाहों में जरूरी तदाबीर के साथ अगर नमाज या जुमे की नमाज होती है तो इसमें कोई कबाहत नहीं, ठीक है। इसकी बराह नाम मार्फत करना, ऐसा मुखालफत कर रहे हैं, ये इनको कोई हक नहीं है कि जो हमारे एक्सपर्ट है, गवर्नमेंट है, वो ही कर सकती है। इस सिलसिले में इस पर तबसरा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में सर ये जो इश्यूज हैं या जिस तरह से पाकिस्तानी हुकूमत उसको हैंडल कर रही है और कुछ चपकलिश भी है सूबाई हुकूमत खासतौर पर सिंध और वफाक में, तो नुकसान तो अवाम का ही होगा, और जो उन्होंने स्टेप उठाए हैं आप उससे मुतमिन है? या जिस तरह चंदा है, या इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी आवाज उठाई कि वो साल का 12 अरब रुपया जमा हुआ था ज़कात का, वो किधर लगा? तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जी डॉक्टर साहब। जी फ़हीम साहब ने ये बड़ी अच्छी बात की है कि हमें अपने तौर पे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने इतने तजर्बे कर लिए हैं। ये डैम फंड के लिए जब खान साहब ने कहा था तो मैंने पैनल पे बैठ के ही, शाहीन भट्ट साहब बैठे हुए थे, तो मैंने उधर बैठे ही अनाउंस किया था कि जी मैं इसमें हिस्सा, और मैंने अपने सारे खर्चे ऊपर नीचे करके 2000 रुपये डाल दिए। तो क्या फायदा? तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने अभी ये पाक ब्रिटिश आर्ट्स पे ये शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान में 20 शहरों में 300 ज्यादा खानदानों को 1 महीने का राशन पहुंचाया अल्लाह के फजल से। और ये पहला फेज, इंशाल्लाह हम किसी से चंदा नहीं ले रहे, अल्लाह से कर रहे हैं। तो अभी हम दूसरा फेज अभी इसका शुरू करेंगे इंशाल्लाह रमजान मुबारक के फर्स्ट वीक में। इसमें हम सिंध में भी गए हैं, पंजाब में भी, बलोचिस्तान में भी, पेशावर, फैसलाबाद, जड़ावाला विलेजेस में भी गए हैं, अहमदपुर सियाल में भी गए हैं, जंग में भी गए हैं। अल्लाह के फजल से पूरे पाकिस्तान में टीमें मौजूद कर रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये काम कर रही है रजा के लिए। और दूसरा, ये जो खान साहब की बात है ना कि जी चंदों, ये बिल्कुल ठीक है, चंदों से हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो मियां दास साहब ने बड़ी खूब बात की है कि यार शुरू से ही मांगते नजर आ रहे हैं, यार हमारे तो दिन फेर ही नहीं रहे। तो मसला ये है कि नीचे वाला हाथ जो है ना, वो ऐसे कर देना तो आसान है, बाद में ऐसे होता है। तो खान साहब को चाहिए पॉलिसीज को चेंज करें, ये पॉलिसी ठीक नहीं है। एक तो उनकी टीम इतनी जो है ना फजूल टीम है, वाइड टीम, जिधर भी चले जाएं उन्होंने उनके वो लोग रखे हैं जिन ना तो काम का पता है, ना उनके पास कोई स्ट्रेटेजी है, ना कोई प्लानिंग है, बिल्कुल सिर्फ है कि वो बोली जा रहे हैं, कोई इधर उधर से इकट्ठे कर लिए, कोई नून से, पीपीपी से, कोई इधर उधर से। ये पहले दिन से मैं वैसे आपके साथ जब भी सियासी टॉक हुई है तो मैं ये कहता था कि इमरान खान पे जाती तनकीद से छोड़, ये देखें कि क्या बना रहे हैं। तो टीमें तो बिल्कुल फजूल बन रही हैं, बाकी चंदों से ये काम नहीं होते। अभी देखें वो 2 घंटे में मैनचेस्टर में 9 लाख पाउंड इकट्ठा कर लिया था इमरान खान साहब ने। तो अभी देखें हम ओवरसीज पाकिस्तान में है, मैं खुद पाकिस्तान से अभी आया हूँ, 2,99,000 रुपए की मैं टिकट लेके 1 वे आया हूँ। अभी देखें कि ओवरसीज को ये सहूलियत मिल रही है, 3-3 लाख रुपए की टिकट लेके 1 वे आ रहे हैं अपने घर से, जी अपने बच्चों के पास पहुंचना है। तो उन्होंने सिर्फ यही रखा है, ओवरसीज में आए उनसे पैसे पकड़े और जाएं। यार हमें कुछ ओवरसीज का कोई, और जो टीमें बना रहे हैं वो तो क्या अंगूठा छाप सारे इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये इसमें
दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाएं, जहां पे भी उसने जो इमरान खान साहब ने जो भी इस्टेब्लिश किया है ना, वो ऐसा ही किया है। तो बड़े दुख की बात है कि मैं खान साहब को बड़ी फेवर देता रहा हूँ, बड़ी गुफ्तगू करता रहा हूँ अभी उनसे, लेकिन ये अफसोस की बात है कि हम सिर्फ चाह रहे हैं कि चंदों से हम 2, 3, 4, 5 अरब लेके, भाई 14 करोड़ की फिगर आ गई है, 3 अरब को 14 तकसीम करेंगे तो क्या बनेगा? वो तो कुछ टाइम की रोटी भी नहीं सही है बनती। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ मसाइल हैं ऑडियो के और वीडियो के, लेकिन अगर लोग तक पहुंच रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ प्रोड्यूसर साहब से कि अगर वो हमारी ऑन एयर सही जा रही है तो हम कंटिन्यू रखें। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, आप लाइव आ चुके जी, आप बोल सकते हैं अस्सलाम वालेकुम। चलें, आप तक आवाज नहीं जा रही, तो ये मामलात इस वक्त जो पाकिस्तान के हैं उस पर हम बात कर रहे हैं, और अब देखते हैं अगर कोई कॉलर आना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फारूक साहब, अरसे बाद मैं ज्यादा तंग नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, 2 मिनट सिर्फ लूंगा आपके। ठीक है। मुझे कौम ने भी कहा, अवाम ने भी कहा मुश्ताक साहब मदद करे। ठीक है। तो मैंने अपना जाती कारोबार, काम काज, बिजनेस छोड़कर चिट्ठियां भी लिखी कि खुदा के लिए जलसे जुलूस ना करें, धरने हड़तालें ना करें। पैसे की बात नहीं है, पैसा आनी जानी चीजें कमाया बहुत, लेकिन खुदा के लिए। सही है। अवाम भी सुन रहे हैं, जहां जहां भी ये पैगाम जा रहा है, उलमाए किराम भी, सियासतदान भी, जो भी है, खुदा के लिए जलसे जुलूस ना करें, धरने हड़तालें ना करें। सही है, सही है, बहुत शुक्रिया। अच्छा फारूक साहब, हमारी ट्रांसमिशन सही जा रही है स्काइप पे, प्रोड्यूसर साहब ने बताया। अब ये जो इस वक्त सूरत-ए-हाल कहा जा रहा है कि इकदामात जो आगे माह रमजान भी आ रहा है और उसके लिए कुछ मशरूत इजाजत भी दी है, और इमरान खान साहब ने कहा कि वो इस तरह से लाठियां नहीं बरसा सकते अगर कोई लोग नमाज पढ़ना चाहेंगे या मसाजिद के ऊपर नया एक वहां पर मैदान जंग लग जाए। और अब उन्होंने ये इशारा भी दिया कि अगर खुदा न खास्ता हलाकतें होती है तो फिर वो ये सोचेंगे। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं फारूक साहब की ये कमजोरी है रियासत की, या ठीक है हमारा मजाज ही ऐसा है कि जब तक हम आंखों से जब तक नहीं देख पाएंगे हम यकीन ही नहीं करेंगे? जी फारूक साहब, शायद फारूक साहब तक आवाज नहीं। खान साहब, आप मुझे सुन पा रहे तो आप इसका जवाब दे दें कि ये बस हमारी एक बेबसी है या मजाज ही है ऐसा? इस मामले में मैं एक बात कहूंगा, मगर दोस्त बुरा ना माने, कि हम आसिया बीबी को तो जेल में दे सकते हैं, सजाए मौत भी दे सकते हैं कि उन्होंने तौहीन रसालत की है, और यहूदियों के मामले में जबकि वबा ताउन के लिए हमें हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि घरों से मत निकलो, यहाँ तक कि शहर भी मत बदलो। तो क्या ये उलमा जो पाकिस्तान में कर रहे हैं, ज़बरदस्ती मसाजिद में तरावी होगी, क्या ये डिफाइंस टू प्रॉफिट नहीं है? क्या हम अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ नहीं कर रहे? जब एक चीज जो है आपको साफ नजर आ रही है, जरूर अमवात देखने के बाद मसाजिद को ताले लगवाने हैं आपने। मुझे तो इस बात पे परेशानी है कि हमारे वजीर आज़म ने कैसे इस चीज को कबूल किया कि उनको बुला के बिठा दिया और उनके मशवरे पे जी आप तरावी भी पढ़ेगा, कोई फर्ज तो नहीं है। जबकि आप ये देख रहे हैं कि वबा जो है वो जानलेवा है, एक शख्स से कितने होंगे। अब आप छोटी सी मिसाल ले लीजिएगा, ब्लैकबर्न में जो हमारे इमाम जो है अल्लाह ताला रहमत करे, इंतकाल हुआ, ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि नमाजियों से हाथ मिला रहे थे, सब कुछ। जी आप होल्ड कीजिए। तो ये चीजें जो है हमें इन चीजों के लिए खसूसन इस पे तवज्जो देनी पड़ेगी। हम जब कहते हैं ना शत्रुल तहूरुल ईमान, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तहारत जो है वो हर चीज की होती है, सेहत के मामले में खान साहब आपकी आवाज मुझे साफ सुनाई नहीं दे रही, आवाज कट रही है। अब कॉलर से कोशिश करता हूँ उनकी आवाज सही पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। आपकी भी आवाज कट के आ रही है। जनाब फारूक नजर भाई, कैसे हैं? जी आपकी दुआएं माशाल्लाह। कश्मीर से हमारे साथ भाई। जी मैं आसिफ कमर बस नकवी अर्ज कर रहा हूँ। आपके मिजाज अच्छे हैं? आपकी दुआएं, आप सुनाए वहाँ पे सब खैरियत है? सब अल्लाह का बहुत बहुत करम है, और मेरी तरफ से आपको भी, आपकी जो मेहमान हैं उनको भी बहुत बहुत सलाम। जज़ाकल्लाह।
اور آپ کی پوری ٹیم جو ہے نا باقر زیدی صاحب ہو گئے صاحب، سب کے لیے مسئلہ بہت دعائیں ہیں، اور آپ بہت اچھی خدمات دے رہے ہیں، اور ہمارے جو ہے نا ٹی وی کی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ہے نا یہ جو خدمات ہیں اس حوالے سے اسپیشلی اس وقت بڑی اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ یہ پروگرام جو ہے نا اچھا جا رہا ہے، لیکن ایک میں دلی طور پر 2-3 اہم پوائنٹ ہیں جو یہاں سے ایک تو میسج کنوے ہو جائے گا، اور دوسرا آپ بھی اس پر مزید بھی روشنی ڈال دیں گے، جو کہ سارے آپ کے میزبان ہیں وہ بھی اور آپ بھی پلیز۔ جی جی۔ تو ایک تو دلی طور پر یہ عرض ہے کہ اس وقت جو فنڈنگ ہو رہی ہے، یعنی کہ پاکستان کے اندر ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے نا فنڈنگ کر رہے ہیں، تو میں دلی طور پر گزارش کرتا ہوں جتنے بھی اوورسیز ہیں ان سے، یعنی کہ ہمارے آؤٹ آف کنٹری جتنے بھی پاکستانی لوگ ہیں یا جو لوگ چیریٹی کرنا چاہتے ہیں، پلیز خود جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے ڈائریکٹ اپنے علاقوں تک وہ پیسہ پہنچائیں۔ ہماری گورنمنٹ کے پاس اتنی جو ہے نا یعنی کہ نہیں ہے جو ہے نا یہ صلاحیت کے وہ صحیح طریقے سے، جیسے ابھی ایک گزرے ہوئے جو عرصہ گزر گیا، ابھی تک لوگ متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں اور صحیح طریقے سے اس ملک میں ان کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ خود جو ہے نا پہنچانا چاہیے، جو این جی اوز ہیں وہ اپنے سورسز سے وہ بھی کریں، لیکن کم از کم جو ہے لوگوں کو خود اپنے ذرائع سے یہ پیسہ لوگوں تک پہنچانا، یعنی خود بھی پہنچائیں۔ اور خیر صحیح ہے سر، بہت شکریہ، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا۔ اور خان صاحب سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور پیش کیا آپ کو ماہ رمضان المبارک کی دلی مبارکباد بھی۔ اور فاروق صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ، آپ کو بھی پیش کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ سر ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے بھی وقت دیا اور ان پوائنٹس کے اوپر ہماری رہنمائی کی کہ جو تھوڑے سے ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے تھے۔ تو ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا، اور ماہ رمضان المبارک کے بعد اب معزز مہمان ہوں گے، کیونکہ کل ایوننگ آر بھی ایک خصوصی پروگرام ہے آمد رمضان المبارک کے حوالے سے، اور پھر شام رمضان پروگرام شروع ہوگا انشاءاللہ ہفتے سے، اس میں بھی آپ آئیے، اور جناب علامہ عابد بالگرامی صاحب ہمارے ساتھ ہوا کریں گے۔ تو اب یہی ہم نے اس پہ سبق لینا چاہیے کہ ایک تو یو کے حوالے سے ایک جو بے بسی نظر آ رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہمارے سامنے ہے، تو اس پر اب زیادہ سے زیادہ خود ہی آپ اس کا خیال رکھیں تاکہ آپ کو اسپتال جانا ہی نہ پڑے۔ اور دوسرا پاکستان میں جو بھی مستحقین ہے ان کو امداد ضرور پہنچائیں، چاہے کسی بھی ذریعے سے، حکومت پہ آپ کو اعتبار ہے، فلاحی کسی تنظیم پہ اعتبار ہے، خود آپ وہاں پر پہنچ سکتے ہیں تو ضرور ان کو امداد دیں۔ انشاءاللہ پھر ضرور یہ ہماری اس توجہ کی وجہ سے یا ہماری اس اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے ہمارے اوپر، اس میں اگر ہم کوئی نیک کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا۔ میری آپ کی ملاقات